बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं जो कि इस्लामी तहजीब के अरूज पर है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बयान कर सके कि किस तरह खुलफाए राशिदीन ने सैयदना मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के फैलाव के लिए क्या किरदार अदा किया, ये हम आखिरी सबक में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 4 खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने किस तरह से क्या क्या इक़दामात किए और इस्लाम को किस तरह से फ़रोग़ दिया। लेक्चर का आगाज़ करते हैं सरगर्मी के साथ। ये एक नक्शा है जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरब में पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में इस्लाम का फैलाव किया, लेकिन उसके बाद जो था इस्लाम यमन, ईरान, तुर्कमानिस्तान से अर्दन और शाम तक फैला, मिस्र तक फैला और लीबिया तक गया। इसकी वसअत जो थी इस्लाम की, वो इतनी दूर दूर तक इसकी जो इस्लाम का फ़रोग़ हुआ। और ये जो फ़रोग़ था ये किसने किया, ये तबलीग जो फैलाव था इस्लाम का, वो इतनी दूर तक जो खुलफाए राशिदीन थे उन्होंने अपनी कोशिशों से इस्लाम को लीबिया तक फैलाया। इस्लामी नुक्ते नज़र है सबक का, इसको गौर से पढ़ें। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आग से आज़ाद हो। बस उस दिन से आप रज़ी ताला अन्हा का नाम अतीक रख दिया गया। सुनन तिरमिज़ी हदीस 3679 नंबर है इस हदीस का, जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी अच्छाई को देखते हुए जो उनके बारे में ख्याल था उसको बताते हुए उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आग से आज़ाद हैं। तो उस दिन से हज़रत अबू बकर सदीक का जो नाम था वो क्या डल गया, अतीक के नाम से उनका नाम जो था वो मशहूर हो गया कि वो आग से आज़ाद हैं। इसके बाद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने उमर रज़ी ताला अन्हा के दिलो ज़बान पर हक जारी कर रखा है। सही इब्ने हबान हदीस नंबर 2184 है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा हैं उनके बारे में कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा के दिल और ज़ुबान पर अल्लाह ताला ने हक जारी रखा है। वो जब भी बात करते हैं वो हक बात करते हैं। खिलाफत राशिदा और इस्लाम का फैलाव। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जो 4 खुलफा आए उनको खिलाफत राशिदा कहते हैं। उन्होंने जो हुकूमत संभाली, जो खिलाफत संभाली और इस्लाम का फैलाव किया, उसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। और जो खुलफाए राशिदीन थे वो कौन थे? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो आए थे और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो आए थे। तकरीबन जो इनका अहद था इन चारों का, वो मजमूई तौर पर तकरीबन 30 साल का अहद था। और इस अहद में उन्होंने इस जो हुकूमत की थी वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग की थी और जो अल्लाह ताला के अहकामात थे वो बहुत दूर दूर तक पहुंचाए थे और इस्लाम का फैलाव जो था वो बहुत दूर दूर तक किया था। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो हैं। हज़रत अबू बकर सदीक की जो हुकूमत थी वो 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक थी। हज़रत अबू बकर सदीक ने तकरीबन 2.25 साल हुकूमत की थी, जो कि तकरीबन 2.25 साल थी और बहुत मुख्तसर थी और उसमें भी आपने बहुत अजीम काम किए थे।
آپ نے کئی عظیم کارنامے انجام دیے، کئی مقامات پر عرب قبائل نے بغاوت کر دی، نبوت کے جھوٹے دعوے دار سامنے آئے اور کچھ قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ یہ کچھ مسئلے تھے جب ان کی حکومت شروع ہوئی، تو اس وقت کچھ قبائل نے جو مسئلے پیش کیے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے بہت ہمت سے کام لیا اور بہت دور اندیشی سے کام لیا اور ثابت قدم رہے اور ان فتنوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عرب میں حکومت کو مضبوط کیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے، اور جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کی جو فوج کے کمانڈرز تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے مصر میں اسلام کا جھنڈا پھیلایا تھا، مصر تک انہوں نے اسلام پھیلایا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے شام کے علاقوں کو فتح کیا تھا اور شام تک اسلام پھیلایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بصرہ، دمشق اور حران مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ ان علاقوں میں بھی اسلام جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پھیلا تھا۔ اس کے علاوہ عراق کے کئی شہر فتح کیے تھے، جس میں اردن، اجنادین، مقام ہرا اور دومتہ الجند جو جندل تھا، وہاں پہ بھی جو عراق کے علاقے تھے وہاں پہ بھی اسلام کا پھیلاؤ ہوا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت فلاحی مملکت کا ایک مکمل نمونہ تھا، اور خلیفہ اول نے جس تدبر، حکمت اور عزم و استقامت سے فتنوں کا قلعہ کما کیا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے بہت حکمت کے ساتھ، بہت استقامت کے ساتھ، آپ نے بہت ثابت قدمی شو کرواتے ہوئے جتنے بھی فتنے تھے آپ کی دور خلافت میں، آپ نے ان کو جس طرح سے کچلا، اس کی مثال جو اسلام کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان میں نہیں ملتی۔ آپ نے بہت جو اپنی حکومت تھی وہ بہت دنائی اور حکمت کے ساتھ گزاری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار امت مسلمہ کے لیے روشنی اور رہنمائی کا مظہر تھی۔ ان کی جو انہوں نے لائف گزاری تھی، جو دور خلافت گزارا تھا، اس سے بہت جو اہم اسباق ہیں وہ ملتے ہیں۔ سادہ طرز زندگی، اعلیٰ اخلاق، ظلم و جبر کا خاتمہ آپ رضی اللہ عنہ کے اہم کارناموں میں شامل ہے۔ آپ بہت سادہ طرز زندگی گزارتے تھے، ان کا رہن سہن جو تھا وہ بہت سادہ تھا، حالانکہ وہ اس وقت کے خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو طرز زندگی تھا وہ بہت سادہ تھا، ان کا اخلاق جو تھا وہ بہت اعلیٰ تھا، اور انہوں نے جو ظلم و جبر تھے اس کو بہت ہمت کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی حکومت جو تھی وہ 634 سے 644 عیسوی تک تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد جو خلافت تھی وہ حضرت عمر فاروق کو ملی تھی، اور یہ جو ان کو خلافت ملی تھی وہ جمہوریت کے اکارڈنگ ملی تھی، یعنی کہ اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی وہ بہت بلوث، خدمت، وقار اور اخلاص کا مظہر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت اہم کام کیے انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی۔ خلیفہ اپنے عمل کے لیے عوام کو جواب دہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہجری کیلنڈر متعارف کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکومت کو سنبھالتے ہی اس میں توسیع کی، اور توسیع کہاں تک ہوئی؟ شام، مصر اور ایران کے کئی علاقے، جو علاقے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے ان سے نہ فتح ہو سکے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیے، اور انہوں نے اسلام کو وسعت دی عراق، ایران اور شام تک۔ دور صدیقی میں اسلامی سلطنت کی بڑی مہمات کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تمام تر ذمہ داریاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر آن پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالتے ہی عراق کی مہم کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں کے جو علاقے تھے ان کو فتح کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی کے دور حکومت میں معروف جنگ قادسیہ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں بابل، کوسی،
बहराशेर और नौशेरवान के जो दारुल-हुकूमत थे, जो कि उसका दारुल-हुकूमत मदाइन था, उस पर कब्जा किया और वहां पे इस्लाम का फरोग दिया। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में शाम के बकिया इलाके मुसलमानों के कब्जे में आए। हजरत खालिद बिन वलीद जो आप रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी थे, उनकी क़यादत में शाम को मुकम्मल तौर पर इस्लामी सल्तनत में शामिल कर दिया। मतलब कि उस शाम के जितने भी इलाके थे वो सारे फतह कर लिए गए, जो कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद से हुआ और उनकी क़यादत में शाम को एक मुकम्मल तौर पर इस्लामी सल्तनत बना दिया गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में बैतुल मुक़द्दस इस्लामी रियासत में शामिल हुआ और साथ ही फ़लस्तीन के बहुत से इलाके जैसे इब्लस, लद, अमवास और बैतुल जरीन वगैरह जैसे बड़े शहर मुसलमानों ने हासिल किए। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में मिस्र का मशहूर शहर जो सिकंदरिया के नाम पर मशहूर था, उसको फतह किया गया। जिसके बाद रफ्ता रफ्ता पूरा मिस्र मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। जो शाम था उसको भी इस्लामी सल्तनत बना दिया गया था हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में। इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में जो सिकंदरिया था, जो मशहूर शहर था मिस्र का, उसको भी फतह किया गया और मिस्र और जो शाम था उसको भी इस्लाम के दायरा कार में ले आए और मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा खातमुन नबीय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत को खिलाफत राशिदा कहते हैं। खिलाफत राशिदा इस्लाम का सुनहरी दौर कहलाता है, जिसमें दीन इस्लाम की खूब इशाअत हुई और अरबो अजम के कई इलाके इस्लामी रियासत में शामिल हुए, जैसे इराक, ईरान, शाम, मिस्र। इन तमाम जो मुल्क थे, इन तमाम मुल्कों के जितने भी शहर थे वो इन खिलाफतों, इन खलीफाओं की हुकूमत में वो फतह हुए और वहां तक इस्लाम जो था वो फैला। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कुछ MCQs हैं, इसका आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको टिक करना है। इसके अलावा खाली जगह पूर्ण है, इसमें आपने जो सही जवाब है वो लिखना है। मुख्तसर सवाल हैं, खिलाफत राशिदा से क्या मुराद है? अदवारी तरतीब के मुताबिक खुलफाए राशिदीन के इस्मा की फहरिस्त बनाए। शाम को कब और किसने फतह किया? इसका आपने जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे और अपने टीचर्स को चेक करवाना है। इसके अलावा तफसीली सवालात हैं। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमात तहरीर करें। बतौर खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की फतूहात बयान करें। इन दोनों का आपने जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे और अपने टीचर्स को चेक करवाना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक पे, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।